तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से कैसा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। ये बयां कर रही है जो आप जो ये लगातार कह रहे हैं जो कुंभ में मैंने 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया था, ये कहाँ पर आपने खर्च किया था? क्या आपने एक रेलवे स्टेशन पर आकर के क्या आपने एक नई ट्रेन यहाँ से लॉन्च किया था? क्या आपने एक बोगी यहाँ पर बढ़ाया था? क्या आपने यहाँ पर लोगों को वो तमाम सुविधाएं देने के जो आप वादे कर रहे थे वो वादे आपने यहाँ पर पूरी तरीके से निभाए हैं? कहाँ गया आपका व्यवस्था, कहाँ गया आपके कुंभ का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं? आप जरा इस पर गौर फरमाइए। यहाँ पर हर एक लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपका जो व्यवस्था है ये पूरी तरीके से सरमरा गई है। ये देखिए, ये किसी यात्री का ये चप्पल यहाँ पर छूट गया है, लेकिन ये यात्री कहाँ है इसके लेकर के कोई पता नहीं है। लोग इतने अस्त व्यस्त त्रस्त हो गए हैं जो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। ये आपका एक्सीलेटर लगी हुई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये बंद कर दिया गया है या बंद हो गई है या खराब है, इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ, क्या रेलवे प्रशासन है, रेलवे के कर्मचारी हैं, कौन है यहाँ पर जो ये आखिरकार ये एक्सीलेटर की जो बंद हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? और कोई भी लोगों से, जब मैं कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और सबका यही कहना है जो मैं बुरी तरीके से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। कोई जो अपने रिश्तेदार से कोई बिछड़ चुका है, तो कोई जो है यहाँ पर अपने लोगों को ढूंढने में जो है व्यस्त है। क्या यही सच्चाई है? क्या यही आप जताना चाहते हैं? क्या आप यही दिखाना चाहते हैं जो मैंने 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया है? कहाँ है भैया आपका इतना रुपया खर्च जो आप किए थे? ये क्या यही सच्चाई है? क्या यही आपकी हकीकत है? ये तो बस एक जो है इस अभी ट्रेन गुजरी हुई थी जो प्रयागराज गई हुई थी, यह ट्रेन जो 8:05 पर था। अभी अगर आप टाइम देखें तो अभी आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 10 बजने में 15 मिनट का टाइम है। और ये जो ट्रेन है प्रयागराज, आप ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो ये प्रयागराज जंक्शन पर जाने वाली ये ट्रेन है, जिसका ट्रेन नंबर अगर आप देखें, गौर से अगर देखें तो 12 माफ़ कीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। पूरी तरीके से आपकी व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। मेरा तो सिर्फ आपसे यही गुजारिश है, मैं तो यहाँ पर ये देखने की कोशिश करने के लिए आया था आखिरकार किस तरीके से कैसी आपकी व्यवस्था है। ये व्यवस्था आपको ये साबित कर रही है जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो आखिरकार आपका क्या व्यवस्था है। क्या आपने यही वादा किया था? क्या आपने इसीलिए लोगों को इनवाइट किया था जो आप आइए प्रयागराज में नहाइए, कुंभ में आइए? क्या यही व्यवस्था के चक्कर में आपने लोगों को इनवाइट किया था? क्या यही आपकी व्यवस्था है? क्या आपके जो भी मंत्रीगण होगा या जो आपको सलाह दिए होंगे, क्या यही सलाह दिए होंगे जो आप इतने हजारों करोड़ों लोगों को आप बुलाइए महाकुंभ के अंदर में? क्या यही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आइए मरते हुए आइए? आप लगातार यही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपने तस्वीर देखा, अब भगदड़ पे बात करते हैं। बात ऐसा हुआ, जो ट्रेन 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी वो ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गई। जो ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी वो ट्रेन जाकर के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गई। जो ट्रेन लगभग 2-3 पर आने वाली थी वो ट्रेन का शेड्यूल चेंज कर दिया गया, लेट हो गई। और लेट की सबसे बड़ी वजह और ये माना जा रहा था जो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। अनाउंसमेंट हो रहा था, वहाँ स्टेशन मास्टर लगातार लोगों से गुजारिश कर रहे थे माइक के जरिए और लोग स्पीकर के जरिए जो आप लोग शांति बना करके रखिए। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे कैमरे में जो कैद हुई है इसमें सिर्फ शोर शराबा और जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो कैद हुआ है। भगदड़ इस तरीके से मचा दर्शकों, जो यात्री 14, 13, 14, 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर थे, जब ये पता चला उनको वो प्रयागराज स्टेशन जाने वाली ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, तब कुछ यूँ ऐसा हुआ, पैदल चलने वाले यात्री धक्का मुक्की दे करके एक के ऊपर एक चढ़ करके कैसे भी करके ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी भगदड़ में कोई बच्चा जो है अपने माँ से बिछड़ गया, कोई बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बिछड़ गया, सब रो रहे थे, बिलख रहे थे। कई सारे लोग जो है वहाँ पर अस्त व्यस्त त्रस्त हो रहे थे। सबका कहना यही था कि जो किसी भी तरीके से मुझे इस प्लेटफॉर्म से निकाल करके बाहर निकाल दो, मुझे नहीं जाना है इस भगदड़ से, इस मौत का नंगा नाच करके मुझे नहीं जाना है प्रयागराज। सरकार किस तरीके से व्यवस्था कर रही है, क्या कर रही है, वो उस पर जवाबदेही तो आप देना भूल जाइए। क्योंकि आज से कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा दिन बीता नहीं, आग जो है मिटा नहीं, आग जो है बुझा नहीं। प्रयागराज में जो भगदड़ मची थी जिसमें आंकड़ा बताया जा रहा 30 लोगों की, अब वही चीज़, वही भगदड़ प्रयागराज जाने को लेकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे दर्दनाक तस्वीरें हैं, बहुत सारे भगदड़ मची हुई स्थितियां हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी तस्वीरें आई है जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन है और लगातार जो है इस पर
सरकार की तरफ से गुजारिश की जा रही है जो आखिरकार आप इन तमाम मामलों को लेकर के जो है सच्चाई और तमाम चीज़ों से रूबरू करवाए। दर्शकों मैं वही रूबरू करवा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हिंदुओं का सम्राट कहे जाते हैं, कहा जाता है जो हिंदुओं को लेकर के वो बढ़ चढ़ करके कामकाज करते हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का सरकार है। भाई साहब यही हिंदू की मौत हुई है रेलवे स्टेशन पर, जिसमें से 7 से ज़्यादा बिहार के हैं। यही हिंदू की मौत हुई है जो अपने प्रयागराज जा रहे थे नहाने के लिए। यही हिंदू की मौत हुई है जो प्रयागराज जा करके जो है आपके व्यवस्था को देखना चाह रहे थे, स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनको क्या दिया बदले में? आपने बदले में मौत दिया साहब। ये मौत दर्शाती है आपकी व्यवस्था क्या है। आप दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, बिहार के चाहे सकरी रेलवे स्टेशन हो, दरभंगा रेलवे स्टेशन हो, किसी भी राज्य के रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, कहीं पर एसी बोगी के कांचें तोड़ी जाती हैं। इसमें यात्रियों और दर्शकों को भी मैं दोषी कहीं ना कहीं नहीं ठहरा रहा हूँ। क्यों नहीं ठहरा रहा हूँ? क्योंकि एसी वाले कोच में गेट बंद कर लिया जाता है, वो शीशा तोड़ देते हैं और वो अंदर बैठने की कोशिश करते हैं। इसमें भी कई सारे लोगों पर कार्रवाई की बातें हो रही है और उनका जब बयान आया था, वो जब कैमरे पर वीडियो वायरल हो रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ तरप करके बोल रहे थे जो भाई साहब मैं बैठ करके प्रयागराज जाना चाह रहा था। क्या करूं, मजबूरी है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, जो जहां है वो वहीं पर रहिए। सरकार कुछ भी कर ले, सरकार भले ही 7500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कर दे, सरकार भले ही वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो आम लोगों के लिए देने की बातें कर ले, सरकार चाहे वहां पर जा कर के आपको जो है ड्रोन कैमरा की बात कर ले, कुछ भी नहीं है साहब। चाहे प्रयागराज का मामला हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मामला हो, मैं वहीं पर था। अगर पूरे दुनिया में हो, उस आसमान में, धरती में, पेड़ पौधे में अगर कहीं पर ईश्वर है, अल्लाह है, वाहे गुरु है, अगर कोई है तो मैं उन्हीं की वजह से रेलवे स्टेशन से बच करके आया हूं।